डकी भाई की आज अदालत में पेशी हुई। हथकड़ियाँ लगी हुई, चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई, परेशान हालत, शलवार कमीज़ पहनकर ऐसे पेश हुए जैसे कोई बहुत बड़ा मामला पेश हो रहा हो। ये एक रिवायत है कि जो मिल जाए उसकी टाल निकालो और जो भाग जाए वो अयाशियाँ करता रहे। रजब भट्ट बाहर बैठ के अयाशियाँ कर रहा है, इदारों का मुंह चिढ़ा रहा है, जबकि इदारों के साथ ताउन करने के लिए फुल आमादा और फुल ताउन जो कर रहा है जो शख्स रजब भट्ट नहीं बल्कि वो डकी भाई है। और ऐसा बिहेवियर उसके साथ दूसरी बार उसने ज़मानत की दरख्वास्त दी और ख़ारिज हुई। आज जब उसकी पेशी हुई तो उम्मीद ये थी कि शायद आज उसको रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन उसकी कानूनी टीम कोई रिलीफ़ हासिल करने में कामयाब ना हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनके वकील ने यही बताया कि अब हमें हाई कोर्ट जाना होगा। हाई कोर्ट में आपको बताएंगे कि डक्की भाई के साथ क्या हो सकता है और कितना उसको रिलीफ मिल सकता है। उससे पहले आपको बताते चलें कि जब डक्की भाई के दलाइल पिछली पेशी में हुए थे तो कभी इम्कान था, ये लग रहा था कि आज जज साहब इसकी ज़मानत उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि दलाइल में जो इस्तगासा है वो बुरी तरह फेल हुआ था। यानी उससे सवाल किया गया कि क्या ये पैसे जो डक्की भाई से बरामद हुए हैं ये गैम्बलिंग के हैं, जुए के हैं? तो उन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है, पता नहीं है किस चीज़ के हैं। अच्छा, उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि डक्की भाई मुल्क से फ़रार हो रहे थे। तो पूछा गया, तो दूसरी तरफ डकी भाई के वकील ने रिटर्न टिकट्स जमा करा दिए क्योंकि उन्होंने एक इवेंट में जाना था और वहाँ से वापस भी आना था। अब दूसरा इल्ज़ाम और लगाया गया कि जी पाकिस्तान के मुल्क के बच्चे ख़राब हो रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई आप सबूत पेश करें, अदालत हवाइयों में और ऐसे अंदाज़ों पे तो नहीं चलती। कितने बच्चे हैं जो डकी भाई की वजह से अब स्कूल नहीं जाते, तो कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें उसके बाद जो जज साहब की जानिब से सवाल किया गया कि ये जो ऐप है जिसका प्रमोशन डकी ने किया है, क्या ये पाकिस्तान में बैन है? तो उन्होंने इस बारे में जवाब जो दिया, फिर जज साहब ने कहा कि मैं इसको खुद कंफर्म करूंगा। तो डीजीपीटीए ने कंफर्म किया है कि अभी तक इस पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी ये सारी चीज़ों के बाद लग ये रहा था कि डकी भाई को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इदारों ने अब ठान लिया है कि इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स को उन्होंने बिल्कुल इबरत का निशान बनाना है, उनको चेक एंड बैलेंस रखना है और उन पर कड़ी नज़र रखनी है। उनको ये बताना है कि जो कुछ है इदारे हैं, आप कुछ भी नहीं हो, कुछ करोगे पाकिस्तान में अगर कोई भी एक्टिविटी होगी तो अब आपका चेक एंड बैलेंस होगा। और एनसीसीआई ये एक मिसाल कायम करना चाह रही है डक्की भाई को लेकर। अब उसके बाद रजब भट्ट, इकरा कमल, ये सारे जिनकी ज़मानत भी हो चुकी है। इकरा कमल ज़ाहिर है पाकिस्तान में रहकर व्लॉग्स बना रही है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा, हालांकि उसने भी प्रमोशन की थी। उसके बाद जो रजब भट्ट है वो बाहर मुल्क बैठा हुआ है, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही है, उसका चैनल यहाँ से चल रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन हो रहा है तो सिर्फ बेचारे डक्की भाई पर। अब देखते हैं कि डक्की भाई का आइंदा किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। 20 तारीख को अब दोबारा इनको पेश किया जाएगा। उससे पहले कानूनी टीम तैयारी कर चुकी है कि वो जाकर अब जो है हाई कोर्ट में अपील करेंगे।